फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डबल कलर में स्वेटर का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लोग बच्चों के लिए बना सकते हैं, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, लेडीज़ कोटी पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उसके अलावा आप लोग ये डिज़ाइन जैसे मतलब बच्चों के टोपी पर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन बनेगा 4-4 फंदों के मल्टीपल में, ठीक है। तो इससे पहले हमें 2 सिलाई सिंपल बुनाई करनी है। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कर लें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी डिज़ाइन की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो जैसे आपने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद 4-4 फंदों के मल्टीपल के हिसाब से आपने फंदे लगाने हैं। तो उसके बाद आपने बॉर्डर जैसे बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद आपने जैसे आपने फंदे बढ़ाने होते तो हमेशा रॉन्ग साइड से आपने फंदे बढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो सीधी साइड से उसके बाद जैसे बॉर्डर तैयार होता है आपका, तो उसके बाद आपने 2 सिलाई सिंपल बुनाई करनी है। तो ये हमारी सीधी साइड से है, तो यहाँ पर पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपने बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर बनाने के बाद ये पहली सिलाई आपने सीधी साइड से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो ये हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। दूसरी सिलाई चलते हैं उल्टी तरफ से, दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से दूसरी सिलाई में उल्टे तरफ से पूरे फंदे जितने भी हैं आपके पास सारे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से हो गई कंप्लीट। तो चलते हैं सीधी तरफ से तीसरी सिलाई में। तो यहाँ पर हम दूसरा कलर धागा यूज़ करेंगे। जब भी आप कलर धागा यूज़ कर रहे हो दूसरा, तो इस तरह से आपके पास जो कलर धागा है उस पर इस तरह से बांधे, जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बांधे। तो डिज़ाइन की तीसरी सिलाई में सीधी साइड से ध्यान दीजिए, पहला फंदा उतार दिया, इस तरह से पहला फंदा उतार दिया, पहला फंदा उतारा, फिर धागा अपनी तरफ करना है, ये वाला धागा, ठीक है, जो आपने दूसरा कलर धागा यूज़ किया, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उतारा, ठीक है। तो ये देखिए, एक फंदा उतार दिया, फिर एक फंदे को हम बनाएंगे, बना दिया, फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर धागा बाहर की तरफ करेंगे। यही 4 फंदे हमें पूरी सिलाई पर रिपीट करनी है। देखिए, 4 फंदों में से पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरा भी उतार दिया, ठीक है, फिर तीसरे को इस कलर धागे से बनाना है, फिर चौथा फंदा को उतारना है, उतारने के बाद आपने इस तरह से धागा को बाहर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। यही 4-4 फंदे पूरी सिलाई पर रिपीट करते हुए जाना है। तो ये देखिए, फिर से पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरा भी उतार दिया, ठीक है, फिर तीसरे को हम बनाएंगे, फिर चौथे को उतारेंगे, उतारने के बाद धागा बाहर की तरफ, ठीक है, फिर से सेम पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरा भी उतार दिया, तीसरे को बनाना है, तीसरे फंदे को, फिर चौथे फंदे को उतारना है, चौथा फंदा उतारने के बाद धागा बाहर की तरफ करके फिर से पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरा भी उतार दिया, तीसरे का बुनाई किया, फिर चौथा फंदा भी उतार दिया, फिर से धागा बाहर की तरफ, फिर से सेम वही पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरा भी उतार दिया, ठीक है, फिर तीसरे की बुनाई करेंगे, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर चौथा फंदा सीधा, लास्ट में क्या स्टिच सीधा। इस तरह से डिज़ाइन की
तीसरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए अच्छे से, चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। तो ये पहला फंदा हम उतारेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, फिर इस फंदे की हम बुनाई करेंगे। ठीक है। अब ये जो हमने, हमारे पास जितने भी दूसरा कलर हमने यूज़ किया हुआ है, उसमें से इस फंदे को हमने उतारना है। उतार दिया। जैसे 3 फंदे एक एक, जैसे ये देखिए एक कलर के एक साथ आ रहे हैं, 1 2 3 फंदे, इधर भी 3 फंदे, इधर भी 3 फंदे। तो इनमें से हमने ये बीच में जो फंदा है हमारा, इसको उतारते हुए जाना है। तो पूरी सिलाई में हमारा क्या आएगा, एक फंदा उतारना, एक फंदा बनाना। तो ये देखिए जैसे हमने एक फंदा उतारा, एक फंदे का बुनाई किया। तो फिर से बताऊंगी, ये जो 3 कलर एक जैसे है हमारी पूरी सिलाई में, ये देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, उसमें से बीच वाले फंदे को हमने उतारते हुए जाना है। और जो कलर हमने एक एक जो फंदे बनाया हुआ है डिज़ाइन वाला, उसको भी हमने उतारना है। तो ये देखिए जैसे एक फंदा उतार दिया, एक फंदे का बुनाई किया। ये देखिए ये बीच वाला फिर से उतारेंगे, एक फंदे की बुनाई करेंगे। फिर से ये देखिए ये जो हमारा कलर धागा जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको भी हमने उतारना है। बस पूरी सिलाई पर यही रिपीट करना है। एक फंदा बना दिया, एक फंदा उतार दिया, एक फंदे का बुनाई किया, एक फंदा उतार दिया। यानी कि डिज़ाइन का फंदा भी उतारने के लिए आना चाहिए, और इनमें से जो 3 फंदे हैं उसमें से बीच वाला भी उतारने के लिए आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से एक फंदे का बुनाई किया, एक फंदा उतारा, एक फंदे का बुनाई किया, एक फंदा उतारा। इस तरह से हमारी ये चौथी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट करेंगे। उतार दिया, एक फंदा बना दिया, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा की बुनाई किया, फिर एक फंदा उतार दिया, एक फंदा का बुनाई किया, लास्ट में एक फंदा उतार दिया। तो ये हो गई चौथी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से कंप्लीट। तो अब हमारी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है सीधी साइड से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 सिलाई जैसे हमने इस कलर धागे से बनाया, अब इसको छोड़ देंगे। अब हमने बेस कलर से बनाना है। तो 5वीं सिलाई में जो हमारे 3 डिज़ाइन के फंदे हैं, उसमें से हमने बीच वाले फंदे को उतारते हुए जाना है बिना बुने। तो चलिए कैसे करना है, ध्यान से देखिए। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है हमारी सीधी साइड से। पहला फंदा उतार दिया, फिर जो हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं उसमें से पहले फंदे की बुनाई करेंगे, धागा पीछे, बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारना है। बस पूरी सिलाई में हमने यही रिपीट करना है इस तरह से। ठीक है। धागा अपनी तरफ। अब ये देखिए एक डिज़ाइन का फंदा, एक ये फंदा डिज़ाइन का फंदा। अब ये 3 फंदा हमारा इस कलर से बनेगा। 1 2 3 फंदे का बुनाई किया, धागा पीछे, एक फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे का बुनाई किया, धागा पीछे, एक फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड है, पर हमने उल्टे तरफ बुनाई करनी है। ठीक है। इसका भी ध्यान देना है। तो ये देखिए फिर से एक फंदा हमने बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा। ठीक है। 5वीं सिलाई में सीधी साइड से हमने उल्टा बनाना है इस तरह से। एक फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे का बुनाई किया, धागा पीछे, एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, लास्ट में 2 फंदा उल्टा। ये देखिए ये हमारे डिज़ाइन की 5वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। तो यानी कि साथ में हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन की हमारी 5वीं सिलाई। डिज़ाइन की 6वीं सिलाई चलते हैं उल्टे तरफ से। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जिन फंदों को हमने बुनाई करा था उनको हम बुनाई करेंगे, और जो हमने बिना बुने उतारा था इसको उतारेंगे एक फंदा को। ठीक है। 1 2 3 फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारना है। यानी कि जो हमने 5वीं सिलाई में उतारा था, 6वीं सिलाई में उल्टे तरफ से उतारना है। बाकी 3 फंदे उल्टे उल्टे साइड से, जो एक फंदा उतारा था उतारना है। 1 2 3 फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारना है। 1 2 3 फंदा उल्टा, डिज़ाइन का एक फंदा बिना बुने उतारना है। 1 2
3 फंदा उल्टा, डिज़ाइन का फंदा बिना बुने उतारना है, लास्ट में 2 फंदा उल्टा। तो ये हमारी डिज़ाइन की 6वीं सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं डिज़ाइन की हमारी 7वीं सिलाई सीधी साइड से। तो यहाँ पर पूरे फंदे हम, ये देखिए, यहाँ पर पूरे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 7वीं सिलाई हमारी सीधी साइड से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 7वीं सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। डिज़ाइन की 8वीं सिलाई, ये देखिए हमारा डिज़ाइन 8वीं सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की हमारी 8th रो उल्टे तरफ से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन 8 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो गया है। फिर से हमें यही 8 सिलाई रिपीट करनी है। फिर से क्या करेंगे, और 2 सिलाई हम सिंपल बुनाई करेंगे इसके ऊपर से, ठीक है। और एक बार मैं आपको रिपीट कराऊंगी, ध्यान देना। जैसे 8 सिलाई में ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, तो फिर से हम 2 सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करेंगे। तो जैसे फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई है सीधी साइड से, यहाँ पर पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पहली सिलाई जैसे 8 सिलाई कंप्लीट किया, उसके बाद फिर से ये डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, और उल्टे तरफ से भी दूसरी सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये पहली सिलाई हमारी सीधे साइड से, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, और एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना है। तो पहली सिलाई हमारी फिर से कंप्लीट हो गई, ठीक है। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, तो यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। दूसरी सिलाई, तो आपके पास जितने भी फंदे हो, दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गया, ये देखिए, ठीक है। 2 सिलाई ये हो गई। फिर से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई में हमने कलर धागा, आपके पास जैसा मर्जी हो वो यूज़ करना है। ये देखिए, फिर से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई में आपको रिपीट करा रही हूँ। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, दूसरे को उतारा, ठीक है। तीसरे को आपने इस कलर धागे से बनाना है, फिर चौथे फंदे को भी उतारना है, फिर धागा पीछे। यही 4 फंदे पूरी सिलाई पर रिपीट करनी है। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, दूसरा भी उतार दिया, तीसरे को बनाया, फिर चौथा को उतार दिया, चौथा को उतार दिया, फिर धागा पीछे, ठीक है, इस तरह से। फिर से एक फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरे को भी उतारा, तीसरे को बुनाई किया, चौथे को भी उतारा, फिर धागा पीछे। यही 4 फंदे हमें बार बार रिपीट करनी है। पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरे को भी उतार दिया, फिर तीसरे को बनाया, फिर चौथे को भी उतार दिया, फिर धागा पीछे उतारने के बाद, ठीक है। फिर से पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ, दूसरे को भी उतारा, तीसरे का बुनाई किया, फिर चौथे को भी उतार दिया, फिर से धागा पीछे, फिर से पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, दूसरे को भी उतारा, तीसरे को बुनाई किया, चौथा को भी उतारा, फिर से धागा पीछे, एक फंदा हमारा उतार दिया। तो फिर से ये पहली सिलाई हो गई कंप्लीट। अब दूसरी सिलाई, ये देखिए उल्टी तरफ से, ध्यान से देखिए, दूसरी सिलाई ये हमारा उल्टे तरफ से है। तो डिज़ाइन की चौथी सिलाई में याद होगा आपको हमने क्या किया था, पहला फंदा उतारा, ठीक है। अब इस फंदे को हमने उतारना है। ये 3 फंदे का ध्यान देना है। ये जो 3 फंदे हैं, इसमें से हमने एक को उतारना है, एक फंदा उल्टा बनाना है। तो और जो डिज़ाइन का फंदा है पूरी सिलाई पर, इसको भी हमने उतारना है। तो ये देखिए, जैसे इसको हम बनाएंगे, बना दिया, एक फंदा उतार दिया, एक फंदे का बुनाई किया, एक फंदा उतारा, एक फंदे का बुनाई किया। ये देखिए, डिज़ाइन का फंदा भी आपका उतारने के लिए आना चाहिए, और ये जो 3 फंदे एक साथ एक जैसे आ रहे हैं, बीच वाला आपका उतारने में आना चाहिए, ठीक है।
इस तरह से पहला फंदा की हम बुनाई करेंगे, दूसरा उतार दिया, तीसरा बुनाई करेंगे, डिज़ाइन का फंदा उतार दिया, फिर से पहला फंदा बनाएंगे 3 फंदों में से, ठीक है, बीच वाला उतारेंगे, फिर तीसरे की बुनाई करेंगे। इस तरह से आपकी पूरी सिलाई में एक फंदा बनाना, एक फंदा उतारना, एक फंदा बनाना, इस तरह से आएगा। बना दिया, उतार दिया, बना दिया, उतार दिया, बना दिया, उतार दिया, बना दिया, उतार दिया, बना दिया, लास्ट में उतार दिया। तो ये हमारी डिज़ाइन की हो गई चौथी सिलाई कंप्लीट। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई, ये देखिए 5वीं सिलाई सीधी तरफ से। अब हमने सिर्फ 2 सिलाई में ये धागा यूज़ होना है, इस धागे को छोड़ देंगे। 5वीं सिलाई में फिर से ये देखिए पहला फंदा उतार दिया, धागा अपनी तरफ। अब ये डिज़ाइन के फंदे में से हमने बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारना है। जैसे डिज़ाइन का फंदा पहला बना दिया, फिर धागा को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, इसको फिर उतार दिया, धागा अपनी तरफ, फिर 1, फिर ये फंदा 2, फिर ये डिज़ाइन का फंदा 3। इस तरह से 3 फंदे का बुनाई करना है। धागा पीछे, एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3। डिज़ाइन के फंदे में से इधर उधर के दोनों फंदे बनेंगे, बीच वाला फंदा इस तरह से उतारना है, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदा उल्टा। तो हमारी 5वीं सिलाई सीधी साइड से है, पर हम बुनाई कर रहे हैं उल्टे तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है। धागा पीछे, बिना बुने फंदा को इस तरह से उतार कर धागा अपनी तरफ लाकर 1 2 3 फंदा बना दिया, फिर से धागा पीछे। जो आप उतार रहे फंदे हो, इस के इधर उधर से आपने फंदे को अंदर बाहर ले जाना है, नहीं तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस तरह से 3 फंदा उल्टा, फिर से धागा बाहर, फिर से डिज़ाइन का फंदा बीच वाला उतार दिया, धागा अपनी तरफ, लास्ट में 2 फंदा उल्टा। तो ये हो गई 5वीं सिलाई कंप्लीट। 6वीं सिलाई हमारी उल्टी तरफ से, यहाँ पर जो हमने उतारा फंदा है उतारना है। 6वीं सिलाई उल्टी तरफ से उतारा फंदा उतारेंगे, बाकी फंदे उल्टे उल्टे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 6वीं सिलाई उतारा फंदा उतारते हुए जाएंगे। तो ये डिज़ाइन आप बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन हमारा लगने वाला है। तो इस तरह से डिज़ाइन की 6वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे उल्टे तरफ से। तो ये हमारी डिज़ाइन की हो गई 7वीं सिलाई कंप्लीट, सॉरी 6वीं सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट, और 7वीं और 8वीं सिलाई हमारी सिंपल बुनाई होगी। तो ये देखिए जो आपका डिज़ाइन का धागा रहता है जब भी आप बना रहे होते हैं, ये देखिए जैसे अब यहाँ पर हमने पूरे फंदे को हमने सीधा सीधा बनाना है। तो ये जो आपका डिज़ाइन का फंदा है, इसको आप इस तरह से लेकर आएँ, तो ताकि ये हमारा डिज़ाइन का फंदा नीचे ना रहे। तो इस तरह से 7वीं सिलाई सीधे साइड से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 7वीं सिलाई सीधे तरफ से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो डिज़ाइन की हमारी 8वीं सिलाई उल्टे तरफ से, तो यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपने यही 8 सिलाई बार बार रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन पैटर्न बनते हुए आएगा। तो जैसे 2 सिलाई हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया सिंपल बुनाई, तो इसके बाद फिर से आपकी पहली और दूसरी सिलाई सिंपल बुनाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली डिज़ाइन की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया 8 सिलाई में। तो यही 8 सिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन पैटर्न बनते हुए आएगा। तो देखते हैं हमारा डिज़ाइन का लुक कैसा लग रहा है।
ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।